नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा कौरव भी था जिसे पांडवों ने जिंदा छोड़ दिया? क्यों? क्या वो पांडवों से ज्यादा शक्तिशाली था, या उसे कोई वरदान मिला था, या फिर उसके कर्म बाकी कौरवों से कुछ अलग थे? वो जन्म से कौरव था, लेकिन दिल से धर्म का साथ देने वाला था। आज हम सुनेंगे उस इकलौते कौरव की कहानी जो अधर्म की सेना में होते हुए भी धर्म के पक्ष में खड़ा रहा और जिसकी इतिहास में एक अलग ही पहचान बन गई। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि माना जाता है अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और विषाद का कारण बन जाती है। महाभारत उस समय का एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें भाई ने भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाया तथा गुरु ने अपने ही शिष्य पर वार किए थे। वही एक ऐसा महायुद्ध था जो आपस के रिश्तों से ज्यादा धर्म और अधर्म का सवाल बना था। इसी महायुद्ध में एक ऐसा नाम भी छिपा हुआ है जिसे बहुत ही कम लोग याद रखते हैं। एक ऐसा कौरव जो सो भाइयों में से एक था, लेकिन जिसने अधर्म का कभी भी साथ नहीं दिया। उसका नाम था युयुत्सु। हस्तिनापुर नगर के विशाल राजमहल में उसका जन्म राजसी वैभव के बीच में हुआ, लेकिन उसका जीवन कभी भी पूर्ण रूप से राजसी नहीं माना गया। वो धृतराष्ट्र का पुत्र तो था, परंतु वो गांधारी की कोख से जन्मा नहीं था। उसकी माता एक वैश्य दासी थी, और यही एक कारण था कि जन्म लेने के बाद ही उसकी पहचान पर एक अदृश्य छाया पड़ गई। वो एक राजकुमार तो था, पर पूरी तरह स्वीकारा हुआ बिल्कुल भी नहीं। वो एक कौरव था, पर सो भाइयों के जैसा सम्मान उसे कभी भी नहीं मिला। अपने बचपन से ही युयुत्सु ने दो तरह की दुनिया देखी थी। एक ओर तो दुर्योधन और दुःशासन का अत्यधिक अहंकार, उनकी ईर्ष्या और अधिकार प्राप्त करने की तेज भूख थी, तो वही दूसरी ओर पांडवों का अद्भुत संयम, संघर्ष और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण था। गुरु द्रोणाचार्य से उसने भी शस्त्र विद्या ग्रहण की। भीष्म पितामह के संरक्षण में वह भी बड़ा हो गया, परंतु जब भी राजसभा में बैठने का समय आता था उसे सबसे पीछे स्थान दिया जाता। कई बार तो उसे दासी पुत्र कहकर भी संबोधित किया जाता, और ये शब्द उसके हृदय में तीर की भांति चुभ जाता, पर उसने कभी भी अपने मन में प्रतिशोध नहीं पाला। उसके अंदर एक अलग ही आग थी। वो किसी शक्ति की नहीं, बल्कि सत्य की आग थी। उसे वो दिन अच्छी तरह से याद था जब भीम और दुर्योधन दोनों के बीच कुश्ती हुई थी और भीम ने दुर्योधन को हरा दिया था। उस दिन दुर्योधन की आंखों में जलन और अपमान की तीक्ष्ण ज्वाला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, और शकुनी की दृष्टि में किसी बड़े षड्यंत्र की छाया गहराती जा रही थी। युयुत्सु ने उसी समय इस बात को समझ लिया था कि ये सिर्फ भाइयों की आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य में किसी बहुत बड़े विनाश की भूमिका है। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और फिर वो कुख्यात लाक्षागृह का बड़ा षड्यंत्र सामने आया, जिसमें सभी पांडवों को जीवित जलाकर नष्ट करने की योजना बनाई गई। युयुत्सु के हृदय में उस समय पर गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वो इस बात को जानता था कि ये अन्याय है, ये हत्या की कोशिश है, पर उसकी स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो किसी भी बात का खुलकर विरोध कर सके। उसकी आत्मा बहुत अधिक व्यथित थी, पर फिर भी उसका स्वर दबा हुआ था। फिर वो समय आया जिसने महाभारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। जुए का वह दुष्प्रसिद्ध खेल जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने एक एक कर अपना सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, सारा धन, अपने भाई, स्वयं को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी को सभा में घसीटते हुए लाया गया और दुःशासन ने उसकी साड़ी को खींचने की कोशिश की, उस समय पूरी सभा बिल्कुल मौन थी। भीष्म पितामह मौन थे, गुरु द्रोणाचार्य मौन थे, कृपाचार्य भी मौन थे, धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी वहां पर उपस्थित नहीं थी। उस भरी हुई सभा में सिर्फ एक ही हृदय अंदर से टूट रहा था, और वो था युयुत्सु का हृदय। उसने देखा कि किस प्रकार सत्ता के घमंड में चूर होकर उसके भाई धर्म की सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं। उस दिन उसके हृदय में पहली बार अपने ही रक्त के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। उसने मन ही मन ये संकल्प लिया कि यदि भविष्य में कभी भी उसे धर्म और अधर्म के बीच किसी एक को चुनना पड़ा तो वो सदैव धर्म का साथ देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार से दूर भी क्यों न होना पड़े। 13 वर्षों का वनवास पूरा हो गया। पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया
और हस्तिनापुर नगर में युद्ध की आहट बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देने लगी। युयुत्सु अब तक पूर्ण युवा हो चुका था। उसकी भुजाएं बहुत बलशाली थी, उसकी युद्ध कला अत्यधिक उत्कृष्ट थी, पर उसका मन अभी भी अशांत था। वो इस बात को जानता था कि ये युद्ध सिर्फ किसी राज्य के लिए नहीं होगा, ये तो सिद्धांतों का युद्ध होगा। एक ओर उसके अपने 99 भाई खड़े होंगे, दूसरी ओर 5 पांडव, जिनके साथ धर्म और श्री कृष्ण भी अपने आप उपस्थित होंगे। रात्रि के समय में उसे नींद नहीं आती। वो महल की छत पर खड़ा आकाश को निहारता रहता और अपने आप से प्रश्न करता कि क्या इस संसार में रक्त का संबंध ही सबसे बड़ा सत्य है, या फिर धर्म उससे भी अधिक ऊंचा है। क्या वो सिर्फ इसलिए अधर्म का साथ दे क्योंकि उसका जन्म कौरव कुल में हुआ है, या फिर वो सत्य के साथ को चुने, चाहे फिर ये संसार उसे विश्वासघाती कहे। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का दिन नजदीक आता गया, उसका अंतर्मन और भी अधिक व्याकुल होता गया। वो ये देख रहा था कि दुर्योधन के मन में अहंकार और जिद दिन प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए, पर दुर्योधन ने उसे भी बिना सोचे समझे अस्वीकार कर दिया। उस समय युयुत्सु को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। उसने ये समझ लिया कि ये सिर्फ 2 पक्षों का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक समय भी है। उसके जीवन का सबसे ही बड़ा निर्णय अब उसके सम्मुख खड़ा था। क्या वह अपने सगे भाइयों के साथ इस युद्ध में खड़ा होकर इतिहास में एक और कौरव कहलाएगा, या वह सत्य का साथ देकर उस रास्ते पर चलेगा जो बहुत कठिन है परंतु पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। यही वो समय था जब एक दासी पुत्र का आंतरिक हृदय उसे पुकार रहा था और एक बड़ा धर्म योद्धा जन्म लेने को तैयार था। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध के लिए तैयार थी। आकाश में चारों ओर धूल तैर रही थी और पृथ्वी पर असंख्य रथों के पहियों के चिन्ह बन चुके थे। शंखों की तीव्र ध्वनि पूरे वातावरण को चीरती हुई दूर तक गूंज रही थी। लाखों वीर योद्धा अपने अपने ध्वज के नीचे खड़े हुए थे और इतिहास स्वयं ही उस क्षण का साक्षी बनने के लिए ठहर गया था। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, बहुत ही विशाल, बहुत भयंकर और आत्मविश्वास से भरी हुई। पांडवों की ओर 7 अक्षौहिणी सेना थी। वे संख्या में भी कम थे, पर मनोबल में बिल्कुल अड़िग। युयुत्सु भी कौरव सेना की पंक्ति में खड़ा था। वो हाथ में धनुष लिए हुए था, उसके शरीर पर कवच था, पर उसके अंदर भारी तूफान चल रहा था। उसके सामने ही दुर्योधन अपने रथ पर गर्व के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में जिद और क्रोध भरा हुआ था। दुशासन के चेहरे पर वही पुरानी निर्दयता विद्यमान थी। शकुनी की अनोखी सी मुस्कान में आज भी छल की झलक दिखाई दे रही थी। भीष्म पितामह ध्वज के नीचे बिल्कुल शांत खड़े थे, परंतु उनके मन में भी पीड़ा थी। गुरु द्रोणाचार्य अपने ही शिष्य अर्जुन के खिलाफ युद्ध करने को बाध्य थे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सभी रिश्तों का भी अंतिम परीक्षण था। उसी समय पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कराया। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, अपने गुरुजनों और अपने ही मित्रों को सम्मुख देखा तो उसका मन पूरी तरह से विचलित हो उठा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस समय पर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म और आत्मा के शाश्वत सत्य का ज्ञान भी कराया। युयुत्सु भी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि धर्म किस ओर है। उसके कानों में जैसे गीता के दिव्य शब्द गूंज रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसे ऐसा लगा जैसे ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, उसके लिए भी है। क्या उसका कर्तव्य सिर्फ जन के बंधन को निभाना है, या धर्म का साथ देना भी उसका दायित्व बनता है? युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने यह घोषणा करवाई कि यहां पर उपस्थित जो भी योद्धा धर्म के पक्ष में आना चाहता हो, वो निसंकोच आ सकता है। ये घोषणा सुनकर पूरे ही मैदान में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन को इस बात का विश्वास था कि कोई भी कौरव उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वो अपने सभी भाइयों पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि रक्त का संबंध सबसे अटूट होता है। लेकिन उसी समय पर युयुत्सु के अंदर वर्षों से दबा हुआ संकल्प जाग उठा। उसने अपने रथ की लगाम को ढीला किया और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। उसके बढ़ते हर कदम के साथ जैसे इतिहास की धड़कन तेज हो रही थी। कौरव सेना की विशाल पंक्ति से एक योद्धा निकल रहा था
और सबकी नजरें उसी पर टिक गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर पुकारा, युयुत्सु, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में आदेश और चेतावनी दोनों ही निहित थे। युयुत्सु ने थोड़ा रुककर अपने भाई की ओर देखा। उसके चेहरे पर भय बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा कि वो अधर्म का साथ कभी नहीं दे सकता। वो उस युद्ध में कदापि शामिल नहीं हो सकता जिसमें अन्याय की नींव हो। उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो धर्म के पक्ष में ही जाएगा, चाहे फिर उसे विश्वासघाती ही क्यों न कहा जाए। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से बिल्कुल लाल हो गया। उसने उसे कायर कहा, दासी पुत्र भी कहा, कुलघाती भी कहा, लेकिन युयुत्सु के बढ़ते कदम नहीं रुके। वो कौरव सेना को पीछे छोड़कर पांडवों की सेना की ओर बढ़ गया। उस समय वो सिर्फ एक पक्ष ही नहीं बदल रहा था, वो अपने जीवन की दिशा को भी बदल रहा था। सभी पांडवों ने उसे खुले मन से स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने उसे गले से लगाया और कहा कि धर्म का साथ देने वाला कभी भी शत्रु नहीं हो सकता। भीम ने उसकी पीठ को थपथपाया और अर्जुन ने भी सम्मान से अपना सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान विद्यमान थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे पहले से इस बात को जानते थे कि ये आत्मा सत्य के मार्ग को चुनेगी। उस दिन युयुत्सु ने अपने सभी 99 भाइयों को पीछे छोड़ दिया, पर उसने अपने आत्मसम्मान को भी बचा लिया। युद्ध शुरू हुआ और धरती पूरी तरह से कांप उठी। भीष्म पितामह के बाणों से पांडव की सेना घायल होने लगी। अर्जुन और भीष्म के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। युयुत्सु ने भी अपने धनुष से कई बड़े योद्धाओं का सामना किया, पर उसका उद्देश्य सिर्फ रक्षा था, आक्रमण नहीं। वो अपने पूर्व साथियों के खिलाफ खड़ा था, परंतु उसके हृदय में द्वेष बिल्कुल नहीं था। उसने देखा कि कैसे एक एक करके महान योद्धा गिरते जा रहे हैं। भीष्म पितामह शरशया पर लेट गए। द्रोणाचार्य भी छल से परास्त हुए। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे ही बड़ा सहारा था, अर्जुन के बाणों से युद्ध भूमि में गिर पड़ा। दुःशासन भी भीम के हाथों युद्ध में मारा गया। और आखिर में दुर्योधन, जो अपने अहंकार पर अभी भी अडिग था, गदा युद्ध में पराजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। युयुत्सु ने अपने सभी भाइयों को एक एक करके गिरते हुए देखा। वो इस बात को जानता था कि यदि वह भी कौरव पक्ष में रहता तो शायद वह भी उसी पृथ्वी पर अपने भाइयों की भांति पड़ा होता। लेकिन उसने जो रास्ता चुना था, आज उसने ही उसे जीवित रखा। ये सिर्फ शारीरिक जीवन ही नहीं था, ये तो नैतिक विजय थी। जब यह महायुद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों का सारा वंश लगभग नष्ट हो चुका था। 100 में से 99 भाई तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सिर्फ एक ही कौरव जीवित था और वह था युयुत्सु। वो अब न तो कौरव सेना का योद्धा था, नहीं सिर्फ एक दासी पुत्र, वो तो धर्म का साक्षी था। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित धरा पर खड़े होकर उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसके मन में बहुत पीड़ा भी थी और साथ ही शांति भी। उसने अपने सारे भाइयों को खो दिया था, पर उसने अपने आप को पा लिया था। उसके सही निर्णय ने उसे इतिहास में वह स्थान प्रदान किया जो किसी भी राज्य या शक्ति से बहुत ही बड़ा था। अब वो सिर्फ धृतराष्ट्र का पुत्र ही नहीं था, वो उस अटूट सत्य का प्रतीक था जिसने ये दिखा दिया कि जन्म से बड़ा मनुष्य का कर्म होता है और संसार में रक्त से बड़ा धर्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब पूरा हो चुका था, परंतु उसकी गूंज अभी भी पूरे आसमान में तैर रही थी। धरती पर चारों ओर बिखरे हुए रथों के पहिए, टूटे हुए धनुष, गिरे हुए ध्वज और असंख्य वीरों के निर्जीव पड़े शरीर इस बात के साक्षी थे कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, युगों का एक नया परिवर्तन था। वहां की हवा में रक्त और धूल की गंध घुली हुई थी। इस युद्ध में पांडव विजयी थे, पर उन सब के चेहरों पर उत्सव का भाव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनकी ये विजय अपनों की लाशों पर खड़ी थी। उसी रणभूमि के बीच एक वीर योद्धा खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, पर उसके मन में एक गहरी सी शांति भी थी। वो था युयुत्सु, कौरवों के बीच जन्मा, पर वो अधर्म से बिल्कुल अलग खड़ा हुआ एकमात्र जीवित पुत्र। जब वो हस्तिनापुर वापस लौटा तो पूरे ही राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांधारी, जिसने अपने 100 बेटों को जन्म दिया था, अब शोक की एक मूर्ति बन चुकी थी। उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी के पीछे अंधकार ही नहीं था, बल्कि अब एक अनंत पीड़ा भी थी। धृतराष्ट्र,
जो अपने पूरे जीवन भर अंधे बने रहे, अब अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों से भी अंधे नहीं रह सके। उन्हें यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि उनका मोह, उनका पक्षपात और उनका मौन ही इस संपूर्ण विनाश का कारण बना। जब उनका पुत्र युयुत्सु उनके सामने पहुंचा तो वो समय अत्यंत ही विचित्र था। वो उनका पुत्र तो था, पर उसी युद्ध का प्रत्यक्ष साक्षी भी था जिसने उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। धृतराष्ट्र के हृदय में पल भर के लिए तो द्वंद्व उठा, पर आखिर में उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। वो इस बात को समझ चुके थे कि ये वही पुत्र है जिसने सत्य के रास्ते को चुना, जिसने अपने कुल को नहीं बल्कि धर्म को प्राथमिकता दी। गांधारी का शोक बिल्कुल अग्नि के समान था। उसने श्री कृष्ण को भी दोषी ठहराया, उसने सारे पांडवों को भी शाप दे दिया, और उनके उस शोक में पूरा ही राजमहल डूब गया। युयुत्सु उस शोक का भी प्रत्यक्ष साक्षी था। उसने अपने सारे भाइयों को खोया था। भले ही वे सब अधर्म के रास्ते पर थे, पर वे उसके साथ रक्त से जुड़े हुए थे। उसके मन में उनके लिए घृणा बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ दुख था। वो ये जानता था कि यदि दुर्योधन ने समय रहते ही अपने अंदर के अहंकार को त्याग दिया होता तो ये परिणाम बिल्कुल न होता। उसने अपने हृदय में ये प्रतिज्ञा की कि वो हस्तिनापुर को फिर कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाने देगा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया, पर उनका हृदय बिल्कुल ही भारी था। उन्होंने सिंहासन को ग्रहण किया, पर उस विजय के साथ अपराध बोध भी था। उस समय पर युयुत्सु उनके पास ही खड़ा था। युधिष्ठिर ने उसे सम्मान दिया और कहा कि जिसने धर्म को बचाने के लिए अपने ही परिवार का विरोध किया, वो वास्तव में सच्चा क्षत्रिय है। उन्होंने उसे संपूर्ण राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था का दायित्व सौंपा। ये सिर्फ एक पद ही नहीं था, ये विश्वास का भी प्रतीक था। युयुत्सु ने इस दायित्व को स्वीकार किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कथा? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।